हे एवरीवन, हेलो। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होगे। तो ये हमारी एक नई जर्नी, नई यात्रा शुरू हो चुकी है और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने होम टाउन में। और आप लोग जैसा देख के समझ ही गए होगे कि हमारा होम टाउन है बनारस और ये है सारनाथ, जो कि मेन यहाँ का चौराहा है। और हम लोगों को यहीं से जाना था अपने गाँव की तरफ। पूजा सारी जो भी है, गया की पूजा, वो गाँव से होने वाली थी। और ये हम लोग गाड़ी से, अपनी गाड़ी से जा रहे थे। और गाँव जाना होना तो अपनी गाड़ी से जाओ तो बेटर रहता है। तो ये देखो हम लोग पहुंच चुके थे और यहाँ से अब हम लोगों को गांव की तरफ जाना था। लेकिन थोड़ा गाड़ी में तेल वेल भी डलवाना था, तो हम लोग रुक गए थे पेट्रोल पंप की तरफ और थोड़ा वहाँ पे गाड़ी में तेल डलवाया। उसके बाद ये बच्चों की पूरी मस्ती, ये दोनों मस्ती करते हुए अपना और इंजॉय करते हुए। अभी बनारस में भी जो सड़कें वगैरह ना इतनी अच्छी बन गई हैं कि प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो चुकी है। और ये देखो रिद्धू रिद्धू का तो ट्रैवलिंग जो है कि बेस्ट थिंग है, उसको बहुत पसंद है और गाड़ी में बैठना भी उसको बहुत पसंद है। तो वो अपना पूरा मस्ती करते हुए, पूरा इंजॉय करते हुए जर्नी को, और मैं भी इंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं पहली बार अपने ससुराल के गाँव में जा रही थी। और ये देखो गाँव की पगडंडियाँ, कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा हरा हरा, पूरा ग्रीनरी है एकदम अच्छे से, चारों तरफ पेड़ हैं। तो आपको शहरों में ये सुकून देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और देखो यहाँ पे जो है कि धान कट चुके थे, अच्छे से लगे हुए थे कई कई जगह। और ये देखो पूरा गांव का नज़ारा। और उसके बाद ये रिद्धू और रिद्धू के पापा, ये दोनों लोग बहुत अच्छे से मस्ती करते हुए हम लोग छत पे गए थे थोड़ा, क्योंकि मुंबई में तो आपको टेरिस वगैरह देखने को नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है। इतनी हाई हाई सोसाइटी की बिल्डिंग्स होती है कि डर लगता है। पर यहाँ पे ये देखो, ये पूरा हमारा घर जो है कि बन के अच्छे से रेडी हो गया था। और यहीं पे होनी थी गया की पूजा। और गया की पूजा का जो महायज्ञ था वो होने वाला था, समापन होने वाला था। गया की पूजा तो 1.25 महीने पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे अब भोज का कार्यक्रम था। और ये हम लोग थोड़ा सा इधर इंजॉय करते हुए गाँव में, क्योंकि गाँव में बार बार आना नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको चेंज भी मिल जाता है। और शहरों की जो भाग दौड़ होती है ना, उससे भी अच्छा मिल जाता है आपको। और ये देखो पूरा वहाँ का छत, वहाँ की सीढ़ियाँ, हर चीज़ बहुत ही अच्छी और प्यारी लग रही थी। और गांव में तो जाके बेसिकली आपको साड़ी वगैरह ही पहननी रहती है, लेकिन अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो प्यारी सी बटरफ्लाइज भी आके हाथ पे बैठ गई थी और बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो हम लोगों ने वहाँ पूरे गाँव की जो ब्यूटी है ना, उसको अच्छे से इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग वहाँ 3 से 4 दिन के लिए गए थे, लेकिन बहुत अच्छा फील हुआ हम लोगों को। और उसके बाद अब पूजा स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पे पंडित जी लोगों के लिए खाने का सारा चीज़ जो है कि घर पे सात्विक ही बनाना था, बिना प्याज लहसुन के बनाना था। और उसके बाद कथा आहुति होती। और यहाँ पूरी यज्ञ की तैयारी हो चुकी थी और पूरा मिट्टी से बना हुआ था यज्ञ कुंड। और उसके बाद उसको अच्छे से गोबर वोबर से लिप दिया गया था, अच्छा लग रहा था। वहाँ पे एक अलग ही वाइब गांव में आती है। और हम लोग की जो फैमिली है वो बहुत ही बड़ी है, ससुराल की फैमिली। तो अभी हम सारे लोग पहुँच चुके थे गांव में, और गांव में गया की पूजा होने वाली थी। और ये 2 जन थे जो सबसे मेन थे हमारे परिवार के। सब जो बोलते हैं ना, जो गया की पूजा होती है, जो सबसे बड़े होते हैं वही जाते हैं पिंडदान करने। तो ये देखो अभी मेरी सासू माँ के साथ रिद्धू का मस्ती, उसका तो मस्ती अपना अलग ही चल रहा था। उसको था कि गांव में जो है कि अच्छे से उसको मिट्टी में टनल्स बनाने, क्योंकि शहरों में तो ये सब मिलता नहीं है। तो वो भी गांव में जाके बेचारा खूब इंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे यज्ञ हवन आहुति सब स्टार्ट हो गए थे। और ये देखो सारी पूरी फैमिली ही अपना हवन करते हुए, आहुति करते हुए, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। क्योंकि अभी ये जो पूजा हो जाएगी तो इससे जो पितरों की आत्मा है उनको शांति मिल जाएगी। तो बाद में हम लोग जो पितृपक्ष के टाइम जो चीज़ें करनी होती हैं कि तेल नहीं लगाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब नहीं करनी होती, क्योंकि पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। और इसमें बेसिकली जो होता है, पितरों के लिए जाप होता है, 108 बार उनका जाप किया जाता है और जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव का, भगवान विष्णु का भी जाप किया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप होता है, जिससे कि जो पितृदोष होता है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो पूर्वज होते हैं, अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो उससे पितृदोष लगता है। पितृदोष की वजह से जो परिवार होता है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हमारे परिवार में भी जो बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत टाइम से ये पूजा नहीं हुई थी, तो एक साथ ही सब पूजा वूजा हुई थी। और ये देखो रितु की मस्ती, रितु अपना पूरा टनल बनाने में लगा हुआ है और एकदम अच्छे से वो भी अपना कुर्ता उर्ता पहन के बेचारा रेडी हो गया था। गर्मी भी थी थोड़ा गाँव में बहुत ज़्यादा। और ये हम लोग की पूरी फैमिली पूरा इंजॉय करते हुए, और उसके बाद अब फाइनल जो है कि आरती हो रही थी इसकी गया की। और इसके बाद जो है कि भोज और खाने पीने का पूरा इंतज़ाम था। यहाँ पे सारे लोग देखो, पूरा गांव में कितना बड़ा फैमिली परिवार रहता है। और उसके बाद ये पूजा बहुत अच्छे से हम लोगों की संपन्न हुई थी। पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से पूजा वगैरह कराई थी।
और गांव में ऐसा रहता है ना कि आपको चहल पहल बात करने के लिए, काम करने के लिए भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जो कि शहरों में इसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, नहीं मिल पाता है। और उसके बाद फाइनल जब पूजा हो गई तो उसके बाद कलावा बनाना था, जो कि ये और रितु दोनों ही बना रहे थे, और भी ये हस्बैंड जी बनवा रहे थे। और यहाँ पे यज्ञ हवन सब कुछ हो चुका था। और उसी दिन जो है कि देव दीपावली भी थी, जो बनारस की बहुत ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध है। लेकिन हम लोग गाँव में थे तो हम लोग दूसरे दिन वहाँ पे गए थे, नहीं जा पाए थे, और पंडित जी लोगों को वहाँ पे भी जाना था। और ये देखो रितु अपना रक्षा बंधवाते हुए, रितु को तो ये सब में बहुत इंटरेस्ट रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, क्योंकि वो हमारे साथ हर जगह जाता है, तो वो हैबिचुअल हो चुका है। लेकिन मेरी सासू माँ अपना पूजा पाठ करवा रही हैं कि नहीं और झुको और करो। और उसके बाद ये देखो पंडित जी से सब कुछ पूछते हुए उसके बाद सारी पूजा संपन्न हो गई। अब रितु की बारी थी थोड़ा गांव में जाके मस्ती करने के लिए, तो वो भी अपना, यहाँ देखो पूरे धान के खेत लगे हुए हैं और रितु अपना मस्ती करते हुए, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसको कभी कभी मिला नहीं था ना ऐसा, शहर में इतना बहुत कम। यहाँ पे भी हम लोग महाराष्ट्र वगैरह में भी जाते हैं तो जैसे पालघर हो गया, वसई हो गया, तो वहाँ पे आपको खेत खलिहान थोड़े मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ गाँव की तो बात ही अलग होती है, दूर दूर तक सिर्फ खेत ही दिख रहे थे, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे मूवीज़ में, पिक्चर में दिखाता है ना, वैसा ही फील हो रहा था हम लोगों को। तो जो गांव की वाइब्स थी वो बहुत अच्छी थी। और ये देखो पूरा धान अच्छे से रखा हुआ था धूप लगाने के लिए। और ये हमारा गांव का घर है जो आगे की तरफ से दिख रहा था। और ये देखो सारे लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, और सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं गांव में, लेकिन शांति रहती है, मेंटल पीस रहता है, जो कि आम तौर पे आपको शहरों में तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये देखो मैं तो ऐसा बचपन में बहुत देखी हूँ, पर रिद्यांश का ये फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस गांव का। हम लोग तो बहुत गांव में रहे हैं, लेकिन अब के लोगों में ऐसा हो गया है कि उन लोग इतना गांव वगैरह में जाते नहीं हैं, तो उतना आदत नहीं रहता है। और ये देखो ये भी आ चुके थे अपना गांव घूम के, थोड़ा इनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये तो गाँव में बहुत रहे हैं। तो अभी रितु को भी हम लोगों ने सोचा है कि ऐसे हम बीच बीच में गाँव वगैरह में लेते जाएंगे। और ये है मेरी बड़ी वाली भाभी। और उसके बाद फिर हम लोगों को वापस रिटर्न आना था। और ये देखो गांव का जो पूरा घर है, वहाँ पे आगे से आप पूरा व्यू देखो कि कैसा है पूरा। वहाँ का पूरा तैयारी, सजावट पूरे अच्छे से तैयारी हुई थी गांव के घर में। और लाइटिंग वगैरह भी हुई थी, क्योंकि पूजा बहुत बड़ी थी, बहुत टाइम से चल रही थी बहुत, तो इसलिए पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और सब लोग एकदम मतलब खुश हो गए। और इसके बहाने ऐसा होता है ना कि जैसे जो पूरे रिलेटिव, जैसे बुआ होती हैं, सब लोग, वो लोग ऐसे नहीं मिल पाती हैं, घर की बेटियाँ होती हैं, तो ऐसे जब प्रवचन पढ़ते हैं ना, तो वो इसमें आराम से आ जाती हैं और मिलके उन लोगों से बहुत अच्छा भी लगता है। और ये देखो पूरा गांव का घर बहुत ही प्यारा लग रहा था, एकदम अच्छे से बना हुआ, तो सुंदर लग रहा था। चारों तरफ से पूरा कारपेट वगैरह बिछा हुआ था। तो सारे लोगों का इंतज़ार होता है, शाम को खाना वाना सब स्टार्ट होने वाला था यहाँ पे। और ये देखो गांव का पूरा खेत खलिहान, इधर से भी बहुत प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ पे। और इधर पूरा खाने का व्यवस्था हुआ था, वही सारे लोग देख रहे थे कि कहाँ पे खाने का पूरा व्यवस्था वगैरह हुआ है। और ये देखो इधर से पूरी कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई थी, और इधर ही सब लोगों को खाना था। अंदर भी व्यवस्था हुई थी, जिसको खड़े होकर खाना वो भी खा सकता है, जिसको बैठ के खाना है वो भी। तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी, और खाना तो इतना ज़्यादा बन गया था कि गांव में बाद में बहुत ज़्यादा बांटना पड़ा था। लेकिन बोलते हैं ना कि जब गया की पूजा होती है और उसमें आप जितना अनाज बांटते हो आपको उतना ही पुण्य मिलता है, और वो पूजा उतनी ही अच्छे से संपन्न मानी जाती है। तो बहुत ज़्यादा ही खाना बच गया था। और बोलते हैं पितृ होते हैं ना, वो आशीर्वाद देते हैं और आपको हर चीज़ में बरकत देते हैं। तो ये हमारी गया की पूजा का पूरा तैयारी, और अच्छे से अभी डेकोरेशन वगैरह हो रहा था रात के लिए। और देखो घर के सारे लोग मिल के पूरा डेकोरेशन वगैरह देख रहे थे कि कैसे क्या डेकोरेशन होगा, कहाँ पे लोग बैठ के खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग ही आने वाले थे वहाँ पे। और जिसको जहाँ से हो पड़ता हुआ